दुनिया में एक बार फिर लौट रहा कोरोना। नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। स्वास्थ्य मंत्रालय फूंक फूंक कर रख रहा कदम। चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के एक बार फिर बढ़ते हाहाकार के बीच भारत में भी चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल चीन में एक बार फिर कोरोना के बिगड़ते हालात के लिए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो वहीं अब ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले भारत में भी पाए गए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा अक्टूबर में भारत में BF.7 के पहले मामले का पता चला था। अब तक गुजरात में 3 और ओडिशा में 1 मामला सामने आया है। तो जुलाई, सितंबर और नवंबर में भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के मामले सामने आए थे। अब तक कुल 4 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 गुजरात से और 1 भुवनेश्वर, ओडिशा में मामला सामने आया है। भारत में चीनी वेरिएंट को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट। राज्य सरकारों ने खतरे को देखते हुए शुरू की तैयारियां। कई राज्यों में बढ़ी सख्तियां। भारत में चीनी वेरिएंट BF.7 को लेकर राज्य सरकारें एक्टिव हो गई हैं। कई राज्यों ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कमर कसना भी शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के बढ़ते प्रसार पर निगरानी रखने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी सख्ती को बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार ने एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र और बंगाल में चौकसी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार ने टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है। वहीं बंगाल में टेस्टिंग को तेज कर दिया गया है। ममता सरकार ने कहा कि राज्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। कर्नाटक में बोम्मई सरकार ने बेंगलुरु के केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है। दुनिया में एक बार फिर लौट रहा कोरोना। नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। स्वास्थ्य मंत्रालय फूंक फूंक कर रख रहा कदम। चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के एक बार फिर बढ़ते हाहाकार के बीच भारत में भी चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल चीन में एक बार फिर कोरोना के बिगड़ते हालात के लिए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो वहीं अब ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले भारत में भी पाए गए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा अक्टूबर में भारत में BF.7 के पहले मामले का पता चला था। अब तक गुजरात में 3 और ओडिशा में 1 मामला सामने आया है। तो जुलाई, सितंबर और नवंबर में भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के मामले सामने आए थे। अब तक कुल 4 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 गुजरात से और 1 भुवनेश्वर, ओडिशा में मामला सामने आया है। भारत में चीनी वेरिएंट को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट। राज्य सरकारों ने खतरे को देखते हुए शुरू की तैयारियां। कई राज्यों में बढ़ी सख्तियां। भारत में चीनी वेरिएंट BF.7 को लेकर राज्य सरकारें एक्टिव हो गई हैं। कई राज्यों ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कमर कसना भी शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के बढ़ते प्रसार पर निगरानी रखने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी सख्ती को बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार ने एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र और बंगाल में चौकसी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार ने टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है। वहीं बंगाल में टेस्टिंग को तेज कर दिया गया है। ममता सरकार ने कहा कि राज्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। कर्नाटक में बोम्मई सरकार ने बेंगलुरु के केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है।